जबकि उसके बराबर में पैसेंजर सीट पर फूले मुंह के साथ दानियाल खानजादा बैठी थी। पिछली सीट पर उसकी फुप्पो बैठी अपने शौहर से महवे गुफ्तगू थी। होटल के मेन एंट्रेंस में गाड़ी ठहरी ही थी कि दानियाल सूरज से गाड़ी से निकलती अरहाम को फिर से गुस्सा दिला गई। वहाँ काफ़ी गहमा गहमी थी। इस दौरान उसके पेरेंट्स भी गाड़ी से उतरे तो वो भी तेज़ी से गाड़ी से निकलता वहाँ मौजूद गार्ड को गाड़ी की चाबी पकड़ा गया ताकि वो गाड़ी पार्क कर दे, जबकि वो खुद तेज़ी से लंबे लंबे टक भरते दानियाल खानजादा के हम कदम होता उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले गया तो वो मुकाबले का पुरहिद्दत लम्स पहचानती उसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकलने की नामहसूस कोशिश करने लगी, लेकिन वो नाकाम ठहरी तो जलती कुर्ती उसके साथ ही रंग बू की महफिल में शामिल हो गई। भाई गुलनार, अब तुम भी अपने बेटे का वलीमा कर ही डालो, वो भी तो असद के साथ गई है, माशाल्लाह आज उसकी शादी निमट गई है। वलीमा हो रहा है बच्चे का। उनके एक रिश्तेदार खातून उन्हें देख नेक नियति से मशवरा देने लगे। जी ज़रूर खाला जान, इंशाल्लाह जल्दी आप अरहाम के वलीमे की दावत में शरीक होंगी। बस दानियाल अपने फाइनल एग्जाम दे रहे खुश दिली से कहते वो वहीं उनके साथ बैठ चुकी थी। उसके दिल पर सभी खवातीन उनके ख़ानदान की ही थी जिनको अरहाम और दानियाल की रुखसती कब है जानने में दिलचस्पी थी। दानियाल का यूनी में ये लास्ट सेमेस्टर था, इसके बाद ही वो रुखसती का सोच सकती थी क्योंकि उनके बेटे की नज़र में वो अभी तक एक नासमझ बच्ची की जैसी ही थी। न जाने ये ऊँट आगे जाकर किस करवट बैठना था, उन्हें तो बस यही तशवीश घेरी हुई थी। वो हज़े मामूल यूनी से लौटी तो घर में एक हलचल सी महसूस हुई थी। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ें आ रही थी जबकि मुलाजमीन भी मुहतरक नजर आ रहे थे। वो हद से ज़्यादा थकी हुई थी जब भी बगैर देरी के अपने कमरे की जाने पड़ गई। बात लेकर वो लंबी तान के सोई थी। न जाने वो कब तक सोई रहती कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और तेजी से उठकर डोर का लॉक खोल दिया। क्या मसला हुआ है? वो झटके से दरवाज़ा खोलती भड़की थी, लेकिन अपने सामने खड़े टेबल से अरहाम को खड़ा देख वो पल में सीधी हुई। मुलाजमत कई मरतबा तुम्हारा दरवाज़ा बजा कर गई है, लेकिन तुम शायद मुर्दों से शक बांध कर सोई हो। उसका अंदाज शर्मिंदा करने वाला था। मैं यूनी से थकी हुई आई थी, सर दर्द कर रहा था, पता नहीं चला मैं गहरी नींद सो गई। नरोटेपन से कहते उसने अपनी नींद के खुमार से सुर्ख पड़ती आंखों से मुकाबिल की शहद रंग आंखों में देखा तो अरहाम खानजादा के दिल ने एक बीट मिस की थी। बालों को भी क्या हशर किया हुआ है, यहाँ तक कंघी तक नहीं की। 2 कदम मजीद आगे होते हुए उसके चेहरे पर आधे बालों को नरमी से पीछे करते उन्हें अपनी खुरदुरी उंगलियों से सुलझाने लगा। मैं इन्हें ऐसे ही छोड़कर सो गई थी, जो सब खा रही थी। अपने बालों को परेशानी से देखकर ड्रेसिंग मिरर की जाने पड़ी तो अरहाम ने भी उसकी पैरवी की थी। आप अंदर क्यों आ रहे हैं? मैं बस बाल सुलझाकर नीचे ही आती हूँ, डिनर का वक्त हो चुका है। वो सादे से लहजे में बोलती एक नज़र वॉल क्लॉक पर भी डाल गई थी जो रात के 8 बजा रही थी। तुम यहाँ खामोशी से बैठे, बचपन में भी यूं ही बाल उलझा लेती थी, तो मैं ही उन्हें सुलझाता था। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। नरमी से उसे लिपटते वो उसे शानों से पकड़ते स्टूल पर बिठाते उसके शहद रंग रेशम के थान जैसे बाल नरमी और एहतियात से सुलझाने लगा। ब्लैक शलवार कमीज में मजबूत और बला का बच्चे लग रहा था। अपने काम में मसरूफ था और दानियाल उसे देखने में उसके वजीह नगोश में देखा बन खुला था जो उसकी शख्सियत को सूट भी बहुत करता था। मुकाबिल की शहर अंगेज पर्सनैलिटी हर लड़की का ख्वाब थी, लेकिन वो बस एक उसी का था। बेशक वो सैल सही, लेकिन दानियाल के दिल को वो अच्छा भी लगता था, जैसे उस वक्त पूरी तरह से देखने में हो चुकी थी। इस दौरान मुकाबिल कलम कभी उसे अपने गाल तो कभी गर्दन के पिछले हिस्से पर महसूस होता एक नए एहसास से दो चार कर रहा था। अरहाम खानजादा का ये केयरिंग अंदाज उसे अच्छा लग रहा था, तो वहीं मुकाबिल दानियाल की नज़रें खुद पर मरकूज़ बातें बेनियाज कर रहा था। अगर उसे दानियाल का यूं खुद को हक से देखना अच्छा भी लग रहा था। वो हर वक्त उससे जिद लगा कर रखती थी। उसे लगता था कि शायद दानियाल उसे पसंद नहीं करती, लेकिन आज उसकी ये गलतफहमी दूर हुई थी। उसकी आंखों में आज वो रंग वाज़े थे जो शायद वो खुद से भी छुपाती आ रही थी। बाल सुलझाकर अरहाम ने झुककर उसके सर पर प्यार दिया तो वो बौखलाकर एकदम खड़ी हुई थी। ठीक उसी वक्त कोई लड़की तेजी से उसके रूम में दाखिल हुई थी। आंटी ने आपको यहाँ किस काम से भेजा था और आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए अंदाज में बोलती उसने एक चुपती नजर दानियाल के होशरुबा हुस्न पर भी डाली थी। बगैर दुपट्टे के वो अपने खुले बालों के साथ अरहाम खानजादा के बेहद करीब खड़ी उसे आग ही लगा रही थी। आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? आप मेहमान हैं, आप किसी मुलाजमा को भेज देती। अपने अगली संजीदा दो टोक लहजे में बोलते उसने बुत बनी दानियाल की कमर से नीचे जाते बालों में बल डालने शुरू कर दिए थे। बोनी दो। मुकाबिल के संजीदा अंदाज पर उसने जल्दी से ड्रेसिंग पर रखी बोनी उसे पकड़ाई थी। चलो अब मुँह धोकर नीचे आ जाओ, लेकिन दुपट्टा लेना नहीं भूलना। नरमी से उसे समझाते हुए प्यार से उसका गाल छूकर बाहर से जाने पड़ गया, क्योंकि उस लड़की ने शोला उगलती आंखों से दानियाल को देखा और खुद भी अरहाम खानजादा के साथ ही निकल गई। दानियाल जिस वक्त डाइनिंग हॉल में सलाम करती दाखिल हुई, सामने बैठी से उसको देखकर उसका वजूद मुंजमद हुआ था।
ارے رک کیوں گئی دانین، آؤ نا بچے۔ اسے بکی مانند استادہ دیکھ اس کے پھپھا خود ہی اٹھ کر اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلائے اسے گلنار بیگم کی ساتھ والی کرسی پر بٹھا گئے تھے۔ وہ بالکل ایک باپ کی طرح اس سے نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے۔